सावधान शिव भक्तों, 15-20 की महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। लेकिन इसी पवित्र रात्रि में एक छोटी सी गलती आपके घर की सुख शांति को हिला सकती है। अगर आपने अनजाने में भी उस दिन अपनी रसोई में कुछ विशेष चीजें बनाकर खा ली, तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए। शिव पुराण और प्राचीन आचार संहिताओं में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें घर में बनाना भी अशुभ माना गया है। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा, बल्कि जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब जीवन में बाधाएं आती हैं तो समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें महाशिवरात्रि की रात्रि में रसोई में बनाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। और ध्यान रखिए, ये केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए लागू होता है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत विशेष मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत सक्रिय रहेंगी। ऐसे समय में हमारा भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और भाग्य को भी प्रभावित करता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये समझ लिया था कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, भोजन ऊर्जा है। जैसा अन्न वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना, संयम और शुद्धता की रात्रि है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर हम तामसिक भोजन पकाते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को स्वयं रोक देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वे अशुभ कैसे हो सकती हैं? आयुर्वेद और धर्मशास्त्र बताते हैं कि हर खाद्य पदार्थ में एक विशेष गुण होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। महाशिवरात्रि की रात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मन को स्थिर और शुद्ध रखता है। और यहीं से शुरू होती है वो चर्चा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पहली ऐसी चीज जिसे शास्त्रों में इस दिन वर्जित बताया गया है वह इतनी सामान्य है कि शायद आपको विश्वास ही ना हो। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, ये नियम डराने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन के लिए बनाए गए थे। महाशिवरात्रि की रात्रि को ऊर्जा का द्वार कहा गया है। इस दिन जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ बात केवल एक दिन के भोजन की नहीं बल्कि आपके घर की सुख शांति और आने वाले पूरे वर्ष की ऊर्जा की है। अब भक्तों, समय आ गया है उस पहली चीज के बारे में जानने का। बरस जिसे महाशिवरात्रि की रात्रि में रसोई में लाना भी शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। ये चीज इतनी सामान्य है कि लगभग हर घर में हफ्ते में कई बार बनती है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो चीज रोजमर्रा की आदत बन जाती है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। आप में से कई लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे। बैंगन एक साधारण सी सब्जी, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से बैंगन को कई विशेष तिथियों पर त्याज्य माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष पर्वों और व्रतों के दिन बैंगन का सेवन मन की स्थिरता को प्रभावित करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना और संयम की रात्रि है। इस दिन मन को शांत, स्थिर और एकाग्र रखना आवश्यक होता है। आयुर्वेद के अनुसार बैंगन की प्रकृति ऐसी मानी गई है जो शरीर में उष्णता और चंचलता बढ़ा सकती है। जब शरीर और मन दोनों उत्तेजित होते हैं तो ध्यान और पूजा में एकाग्रता कम हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को बीजों से भरी सब्जी माना जाता है और प्राचीन मान्यताओं में अधिक बीज वाली चीजों को चंचल ऊर्जा का प्रतीक समझा गया। महाशिवरात्रि की रात्रि में साधक का उद्देश्य चंचलता को शांत करना होता है, न कि उसे बढ़ाना। अब जरा एक क्षण के लिए सोचिए, अगर पूरे घर में ऐसा भोजन बने जो मन को भारी और अस्थिर करे तो उस घर का वातावरण कैसा होगा? छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। जहां मन अशांत होता है वहां पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक दिलचस्प बात है। मौसम के परिवर्तन के समय बैंगन में कीट या एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि पर पारंपरिक रूप से शुद्ध और हल्का भोजन करने की सलाह दी गई ताकि शरीर साधना के अनुकूल रहे। यही कारण है कि कई परंपराओं में इस दिन बैंगन को त्यागने की सलाह दी जाती है। इसे भय से नहीं बल्कि सजगता से समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी ऐसी चीज की ओर जो पहली से भी ज्यादा चर्चा का विषय रही है। ये सब्जी सीधे हमारे स्वाद से जुड़ी है और बहुत से लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में इसके बारे में अलग दृष्टिकोण रखा गया है। दूसरी वर्जित सब्जी है मूली। मूली को आयुर्वेद में तीक्ष्ण और तीव्र गंध वाली सब्जी माना गया है। शास्त्रों में तीव्र गंध वाले भोजन को साधना के समय सीमित करने की सलाह दी गई है। कारण सरल है, तीखी गंध इंद्रियों को उत्तेजित करती है, जबकि साधना का उद्देश्य इंद्रियों को शांत करना है। महाशिवरात्रि की रात्रि को कई परंपराओं में आंतरिक जागरण की रात्रि कहा जाता है। इस समय घर का वातावरण जितना हल्का और शांत होगा, उतना ही साधना का प्रभाव गहरा होगा। मूली की तीखी प्रकृति शरीर में गैस और भारीपन भी बढ़ा सकती है, जिससे लंबा जागरण और ध्यान कठिन हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। शास्त्रों का उद्देश्य किसी भोजन को स्थायी रूप से बुरा बताना नहीं है। हर चीज का अपना समय और स्थान है। मूली सामान्य दिनों में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन विशेष साधना की रात में उससे बचने की परंपरा बनाई गई। क्यों? ताकि उस दिन शरीर और मन दोनों साधना के अनुकूल रहें। अब तक हमने दो ऐसी चीजों के बारे में जाना जो महाशिवरात्रि की रात्रि में त्यागने की सलाह दी गई है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है। वह तीसरी चीज जो लगभग हर भारतीय रसोई में रोज मौजूद रहती है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम है। उस तीसरी चीज के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उससे जुड़ी कथा, परंपरा और आध्यात्मिक कारण सबसे गहरे हैं। अब भक्तों, हम उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है। यही वह चीज है जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, और यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तीसरी वर्जित चीज है प्याज और लहसुन। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो सभी को पता है कि व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन यह नियम केवल व्रत रखने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर पर लागू होता है। यानी अगर घर का एक भी सदस्य उस दिन प्याज लहसुन का सेवन करता है या रसोई में उसका तड़का तक लगता है, तो उसका प्रभाव पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, आखिर प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है? पुराणों में प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी बताई जाती है। जब राहु का सिर काटा गया तो उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति मानी गई। इसीलिए इनमें औषधीय गुण तो हैं, लेकिन इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। तामसिक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो शरीर में आलस्य, क्रोध, उत्तेजना और अज्ञान बढ़ाए। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना, जागरण और संयम की रात्रि है। इस दिन शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करने वाला पात्र माना जाता है। अगर इस समय तामसिक भोजन किया जाए तो वह ऊर्जा का प्रवाह बाधित कर देता है। बहुत से लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन महाशिवरात्रि का प्रभाव व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। उस दिन घर एक इकाई बन जाता है। रसोई घर उस इकाई का केंद्र होता है। अगर रसोई की ऊर्जा अशुद्ध है तो पूरे घर की साधना कमजोर पड़ जाती है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल प्याज लहसुन खाना ही दोष नहीं माना गया है, बल्कि उस दिन इनका काटना, छीलना या तड़का लगाना भी अशुभ माना गया है। यानी अगर आपने छोले, राजमा, सब्जी या दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगाया तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। यहीं पर एक और चीज का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मसूर की दाल। हालांकि ये दाल है, लेकिन शास्त्रों में इसे भी
उसी श्रेणी में रखा गया है जिस श्रेणी में तामसिक सब्जियां रखी गई हैं। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को विशेष तिथियों पर त्याज्य बताया गया है। महाशिवरात्रि की रात्रि में मसूर की दाल बनाना या खाना वर्जित माना गया है। कारण ये बताया गया है कि ये दाल भारी होती है और शरीर में जड़ता बढ़ाती है। जब शरीर भारी होता है तो मन भी भारी हो जाता है, और जहां मन भारी हो वहां साधना टिक नहीं पाती। अब यहां तक सुनकर आपके मन में एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा होगा, अगर ये सब नहीं खाना है तो आखिर खाना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में साफ साफ दिया गया है। महाशिवरात्रि के दिन सात्विक भोजन ही शुभ माना गया है। ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का रखे, मन को शांत करे और साधना में सहायक बने। इस दिन आप लौकी, कद्दू, तुरई, कच्चा केला जैसी सब्जियां बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं और शरीर पर शीतल प्रभाव डालती हैं। इन्हें खाने से मन शांत रहता है और जागरण में आलस्य नहीं आता। अगर दाल की बात करें तो मूंग दाल या अरहर दाल सीमित मात्रा में बनाई जा सकती है, वह भी बिना प्याज लहसुन के। नमक का प्रयोग भी कम से कम रखें। अगर संभव हो तो साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। ये बात आधी सही और आधी अधूरी। भगवान भाव के भूखे जरूर हैं, लेकिन भाव पैदा होता है मन से, और रात में केवल हल्का सात्विक आहार लिया जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना की रात्रि है। भारी भोजन उस साधना में बाधा डाल सकता है। याद रखिए भक्तों, ये सब नियम किसी डर के कारण नहीं बनाए गए। ये नियम ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि